सर रिवर्स बायस के ग्राफ में पीएन जंक्शन के वो अचानक से इंक्रीजमेंट कैसे होता है? देखो कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले पीएन जंक्शन में दो जंक्शन होती है ना, ऐसे ऐसे। यस सर। एक को कहते हैं पी और एक को कहते हैं एन, और इसको हम रिवर्स में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक। अब देखो इस वाले केस में जिसको बोलते हैं ना जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, वो सिलेबस में आपके नहीं है जीनर ब्रेक। तो सीन क्या है, तो सबसे पहले हम इसको हाईली डॉप्ड करते हैं, सबसे पहला केस। मतलब डॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, डॉपिंग समझते हैं ना, इतना डॉप करते हैं ना कि कैसा बिहेव करने लगता है, बहुत ज्यादा डॉप करते हैं ना, तो पी टाइप हो गया नहीं, जैसे कि बिहेवियर उसका, होल्स का नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हाईली डॉप कर दिया हमने और इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर दिया, तो जब इसमें हमने यहाँ से पोटेंशियल लेना शुरू करते हैं ना, तो फॉर स्मॉल पोटेंशियल, मान लो 3, 4 या 5 वोल्ट आप पोटेंशियल दोगे, जिसके वजह से इसके क्रॉस क्या होता है, एक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके क्रॉस क्या होता है, बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जैसे कि आपने देखा कितना 3, 4, 5 वोल्ट दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो करीब करीब इतना क्रिएट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा है, कितना 40 लाख के बराबर है ना, हो सकता है। होता है, यही होता है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन का मतलब ये ना, तुम लगे समझना कि कोई चीज जो कि बहुत स्पीड में आ रही है और उसको हमने न्यूट्रल कर दिया एट दिस सेट, तो उसको कहते हैं ब्रेकडाउन, यानी उसका डाउन का ब्रेक कर दिया हमने। तो इतनी स्पीड इतने का आ रहा है, इसके क्रॉस आ रही है। देखो होता क्या है, तो जब ये जो डिप्लेशन लेयर होता है इसमें थिक होने लगते हैं ना, इसमें थिक होने लगते हैं। अब देखो कंडीशन क्या होता है रिवर्स बायस में, जैसा कि हमें पता है कि पीएन जंक्शन क्या डिप्लेशन लेयर थिक हो जाता है, लेकिन फॉर द केस ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इनको पहले से ही हमने हाईली डॉप करके रखा है, तो जो एमिटर और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये लेयर कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक। अब पतली होने की वजह से इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, नहीं, क्या क्रिएट हो जाता है, टनल। क्या क्रिएट हो जाता है, टनल, और इसी को बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट, हाँ क्या है? जीनर बैकग्राउंड क्या नहीं ना है, तुम लोग पूछ रहे हो क्वेश्चन, नहीं पूछो ये, नहीं पूछो, बहुत बढ़िया है। तो ये देखो हुआ कैसे है, जैसे जनरली यही समझो ना कि मान के चलो कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत तनाव है, ठीक है, और तनाव की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो गया है, मोटा हो गया, यानी बॉर्डर काफी प्रोटेक्टिव हो गया है सब। अब एक ऐसा कंडीशन आया कि जो इंडिया के और जो पाकिस्तान के दोनों तरफ के लोग काफी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं बाई दूसरे मीन्स से, ठीक, इंटरेक्शन बढ़ रही है, बोथ आर हाईली डॉप्ड, यानी कि एकदम बेचैन बनाओ से कब जाके मिल लेते हैं अपोजिट जेंडर, ठीक है। अब वो सब भेंट करने को बेकरार है सनमाज, दोनों काम हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या है ना कि इतने अच्छे कंडीशंस नहीं है कि आपको यहाँ से यहाँ जाने की अनुमति मिले, तो यहीं पे ना जिसकी वजह से होता क्या है कि हाईली डॉपिंग की वजह से इस बॉर्डर के नजदीक के जो लोग हो ना वो काफी ऐसे ही बात कर लेंगे, उतना वहां से जाओ, अरे पता नहीं काल बा ठीक बाटे आने, तो फिर एरोप्लेन बना के और चिट्ठी लिख लिख के भेज रहे हैं सवेनी से होनी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, करता है ये तो पहले ही क्लियर था हम लोग का, अब तो वही रजिस्टर्ड हो गया, भाव नहीं देता उधर से चिट्ठी जा रही आ नहीं रही, हमें पता ही नहीं कौन ठीक है, तो उसके बोलने का अर्थ है कि तुम मल्टीपल पर्पज पे ट्राई कर रहे हो लेकिन एक भी पर्पज नहीं हाथ लग रहा है ना। अब तो बंसी तो बहुत है लेकिन मछली कोई समझदारी से बात करना है बस हम लोग को।
तो ये क्लियर हुई। अब देखो जब इतने सारी नजदीकियां बढ़ गई, पर गवर्नमेंट में टेंशन है, अभी भी गवर्नमेंट में टेंशन है, चाहती नहीं कि एक दूसरे का इंटरेक्शन हो, तो यही पे क्रिएट होता है टनलिंग। टनलिंग की वजह से क्या होता है ना, 2-4 इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या होता है, घूम जाते हैं। जैसे यहाँ से आतंकवादी इधर आने हैं, बात सही है एकदम। आतंकवादी बुलाने तो किस रास्ते से आएंगे, टनलिंग से आएंगे। कुछ ऐसे खुफिया रास्ते होते हैं पहाड़ों के बीच में, जो जानकारी होती है उसको हटाते हैं और सब घुस के चले जाते हैं, बॉर्डर पार हो जाता है। तो इसको टनलिंग इफेक्ट, उससे क्या होता है 2-3-4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब सोचो 3-4-10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसी से करंट प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट आर वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि इसकी जानकारी प्रेमी जोड़ों को हो गई, लव बर्ड्स जितने भी दोनों तरफ है मौजूद, ठीक। तो अब क्या हो गया, भीड़ मच गई, सबके जाएगा भाई कहीं में से। अब वो गुप्त कहाँ रह गया, पब्लिक हो गई ना, वो हाईवे हो गया। मार हाई अमाउंट में क्या हो रही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने की सभी हो ही रही है, तब तक आर्मी वाले पकड़ लिया। बेटा बहुत हो रहा, पंख काट देंगे तुम दोनों के, और ऐसे ही पूरा पंख उड़ा देते हैं यहाँ। तब तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसमिशन हो गई होती है, इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। और इसी पॉइंट को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है। तो वोल्टेज तो काफी स्मॉल है, 3-4 वोल्ट, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो लोग तो बड़े कम हैं, लेकिन उनकी भावनाएं उमड़ रही हैं बहुत ज्यादा। एकदम चांद तारे तोड़ के लाऊंगा सनवाज। भावनाएं देखो कहाँ निकल गई है, बताओ 40 लाख की भावनाएं निकल गई हैं, और इंसान केवल 4-3। समझ गए? नहीं, अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करनी है। होगा कि नहीं? सबसे पहली बार मैग्नेटिक फील्ड कब होती है, करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है। ये कंडक्टर नहीं है, सेमी कंडक्टर है। चार्ज तो फ्लो हो रहा है ना, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हाँ। चार्ज फ्लो हो रहा है। ओवरऑल देखो इसका रिजल्टेंट, और मेटल का ओवरऑल देखो तो मेटल को कुछ यूज भी नहीं करवाना, तभी भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे से बह रहे हैं। क्या इसके बह रहे हैं क्या, नहीं। जब तक इसमें पास ना हो तब तक बहे होंगे नहीं, भावना में नहीं बहते ये सब, सख्त है सब। बाकी का भर लो आगे, समझ गए, क्लियर हुई, समझ आया तुमको, हाँ या ना। और जीनर ब्रेकडाउन में जैसे ये पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेकडाउन हो गया, और देखो ये होता है क्या, ये वाला होता है क्या, करंट होता है ना, ये करंट हो गया, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल में परिवर्तन और करंट में सडन चेंज, यानी कि पूरा का पूरा धरा गए हैं सब एकदम चारों तरफ। इंक्रीजमेंट ही हो रहा है। इसको कहते हैं ना सैचुरेट होना। जैसे अब पकड़ लिए गए, अब बुझाया गया कि बस खाली बस चिट्ठी से बात हुई, अब कुछ हो ना सकेला आगे। संदेश से आते हैं, सही बात है। क्लियर? कोई को भी दिक्कत, इमरान आप सबको इधर, किसी को भी, अमित समय है ना, आगे बढ़ा जाए। देखो अब ब्रेक डाउन ना, ये भी अब छेड़े हो तो वो भी सुन लो। ब्रेक डाउन 2 तरह का होता है, एक होता है आपका जीनर ब्रेकडाउन, और एक होता है अवलांचे ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन, अवलांचे ने सेल बनाया था, अवलांचे सेल केमिस्ट्री में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप्स ऑफ सेल्स में नहीं है ना, है ना अवलांचे, कैसे नहीं होगा, पढ़ा नहीं उसको लोग, बस सुना ही नहीं पहली बार। ऐसा भी लांचे है, एंस का नाम ऐसा है। कौन लेंचे है, ऐसे क्या बोले फिर से बोलो, अब बोलेंगे तो कहीं गलत बोल रहे हैं। जरूर बोलो, बता दो, सही बता दो। लांचे सर शायद। अच्छा LAB करके है क्या नाम, शायद हो सकता है, पर अवलांचे का ब्रेक डाउन है। हमको लगता है कि वही चीज केमिस्ट्री में भी है, पर हो सकता है आप लोग ज्यादा पढ़े हैं, हम लोग थोड़ा सा नहीं जानते इस बारे में, केमिस्ट्री के बारे में नहीं आइडिया कोई। कहाँ पे हुई थी, कौन सी तरह? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, सेल्स टाइप्स, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। ये सर ने पढ़ाए होंगे कंप्यूटर से, मुझे पता है। देख लो, उसको पता है, मुझे सब यही पढ़ाती। नहीं पढ़े होंगे वो।
हटा दो। यस सर, ये वीडियो होती है सर। मत कराओ इसको। इसको लिए रुक रुक तो के नंबर दे प्रैक्टिकल नंबर ना चलिए अमित क्या था क्वेश्चन? इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होता इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या है? इसमें कुछ अलग नहीं है। क्या है इसमें? मोबिलिटी शब्द का मतलब क्या है? मोबाइल। हाँ, मोबाइल या मूवेबल। मूवेबल कौन कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर? तो एक होता है ये और एक होता है ये। अब इन्हीं दोनों की मोबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, जिसमें आता है आपका ये होगा मुझे कि क्या इक्वेशन था इसमें? ऐसे करके इसको, अच्छा एन था ना, NI स्क्वायर इक्वल टू NE इंटू NH, यही तो है, यही है जहां तक उम्मीद है हमको। ठीक है, और एक और इक्वेशन था इसमें, बस वही इक्वल कैपिटल E इक्वल टू, देखो तो देखो आरएनएस इक्वेशन की तरह था। नहीं आरएनएस इक्वेशन देखो तो इसमें कौन सा ये वाला? अरे बुक में है यार। हाँ, म्यू इज इक्वल टू V बाई E। भी है। हाँ, V वेलोसिटी और E इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रिसिटी, और ये आ गया अमित तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। मतलब इसमें यही लिखना था, यही है इसका। और बोलो, वैसे मोबिलिटी में ना आप डेफिनेशन अगर चेप दोगे का 2 लाइन में तो हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन क्या द मूवमेंट ऑफ अगर आ इलेक्ट्रॉन गया। इन वोल्ट्स पर तो आया है इसका। कल तो आया था, सही। वो तो आप लोग के रिमेम्बर के लिए कि आप लोग दिमाग में वो चीज मौजूद रहे। और इधर कोई और सवाल किसी के नहीं है? खत्म? मतलब बताओ, आज डाउट क्लास में केवल 2 लोगों के सवाल। डाउट क्लास था। अरे तुमने कहा कि चौथा दिन नहीं हुआ है, तो चौथे दिन ले ले आज भी हमने। नहीं रिप्लाई पढ़ाई बस। वो तो पढ़ाई भी करेंगे हम, भाई से पूछ लेते हैं ये। बोलिए। In a pure semiconductor, the conduction of electron is 6 into 10 to the power 18 centimeter cube. Find the number of holes 1 centimeter into 1 centimeter into 1 millimeter. कैसे लिख रहे दिया हैं? हुआ कल का न्यूमेरिकल दिए थे सर। अरे नंबर ऑफ होल्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। नहीं, तो फिर वो सबका दिया हुआ था, तो क्या मतलब? बुलाने के लिए नहीं, अरे वॉल्यूम नहीं निकालोगे, वॉल्यूम वही तो बोल रहे हैं। इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, ये ऐसे दिया होगा, 1 करके दिया होगा कुछ, 1 सेंटीमीटर और फिर आखिरी में 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर। हम्म। ठीक है, तो ये आपका क्यूब का साइड हो गया। और क्या वो था? इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन था 6 into 10 to the power 18 सेंटीमीटर क्यूब था वो। 6 into 10 to the power 18 -18 हाँ, पॉजिटिव 18 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ होल्स। सेंटीमीटर पर क्यूब था। सेंटीमीटर पर क्यूब, माइनस सेंटीमीटर पर, अच्छा -3 था। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहला काम। तो इन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ही आपको निकल जाएगा पूरे क्यूब में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और आपको पता क्या करना था? होल्स। तो जब टोटल पता चल जाएंगे तो वही नंबर ऑफ ये भी है अकॉर्डिंग टू अच्छा सेम कंडक्टर। इंटेलिजेंट। गलत क्या क्या गलत चलती हो, सिंपल था। नहीं, थोड़ा सा अपने दिमाग का रेडियस थोड़ा बढ़ाएंगे ना, थिंकिंग पावर नहीं बढ़ाइए, समझ में आ जाएगा। ये तो रिड्यूस कर रहा है। आगे बढ़ा जाए। बढ़िया बढ़िया सवाल था आज। ऐसे ही थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा सवाल बनाया करो, मजा आता है। क्या करो, 15 दिन क्या सुनो ऐसे बिगड़ गया है। दशहरा में तब नहीं जरा नहीं लाया।
धन्यवाद को दीजिए कामेश। समझ बेटा चलो हाँ हो जाएगा। पूरा टीम बना नहीं हम नहीं हम करवाने वाला देखिए। अरे तू तो आग जग गिलास इतना भी नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं चाहिए। आप बस ऑर्डर करते मान लेते हैं। अच्छा जैसा कि वो ठेकेदार होता है ना, बस लेता है और सामान आता है। ठेकेदार बन गया लड़का। और किस चीज का ठेका लेके रखा? यार ठेका इसी का चल रहा है। आधा रोटी लेना है, अहमदाबाद का। रोटी लेना है अभी को। अभी नहीं, थोड़ा सा 18+ हो जाइए। ये सोच तो कैसे खाएगा, बैठ के पिएगा। वे तो वो करेगा। जो बिजनेस करता है वो कभी पीता नहीं होगा। हलवाई अपना मिठाई नहीं खाता। जानता है दूसरा क्या वो जानता है कि हाँ कैसे बना है, बात सही है। वो दूसरे के जाता खाने के लिए। दीजिए मुझे कर। चश्मा निकाल देता है। मत करो फट जाएगा वो। आजा हाँ मान जाओ अभी चैप्टर शुरू तक तुम्हारा एग्जांपल ले लेंगे हम पूरा। शुरू में ठीक। से आखिरी भी तुमसे। ठीक है समझ कर आदत हो गया। इधर शुरू से निकालो। अब कुछ थोड़ा खतरनाक किया जाएगा। सर बहुत वाला खतरा, हम लोग साथ देंगे सर। अब इसके साथ तो हो ही गया। सिंपैथी दे अपने आप को भी दे रहा है। मेरे साथ बहुत वैसा है। तो वही बोलेगा अब मेरे पास जाती है। हम बहुत कुछ कर देंगे। मेरे शक्तियों का दुरुपयोग। चलो ठीक है। आज ना हम लोग अभी जो न्यूक्लियस चल रहा है तो उससे पहले का एक और चैप्टर जिसका नाम है एटम। अब मैं इंट्रोडक्शन जब दूंगा ना तो दोनों का दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मजा नहीं आएगा। एक बार दे देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उसमें से न्यूक्लियस की चर्चा कर लिया जाएगा। इस पे शायद पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। हम भी नहीं थे। तो आखिर था कौन था यहाँ? इमरान भाई इमरान देखे सर। एक वो थी दो तीन लोग। तुम लोग किधर? हम शादी में गए थे। हम छोड़ने गए। हम शादी में गए थे। हम इसको बाबर का शादी था। चलिए इसको रखते हैं थोड़ा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। यस सर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, चलो। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, यस सर। जिसका नाम है एटम। अब क्या वो एटीएम बोला है। एटीओ है। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या जानने की आवश्यकता है? इसके लिए जानना है एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग। कहाँ से? मैटर, ठीक है। और मैटर को उससे छोटे पार्ट करेंगे तो क्या होगा? और मॉलिक्यूल को छोटा करेंगे तो ये ना। तो ये बात है उस समय की, बहुत पहले की बात है। एक बार एक अनहरिया में, भारत की कुटिया में, ठीक है, एक बहुत ही महापुरुष ऋषि रहते थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। ठीक है, ये कहानी पहले भी कर चुके हैं। हाँ, तो महर्षि कन्नड़ अपने कुटिया में बैठ के विश्राम कर रहे थे, तभी उनको मन किया कि वो थोड़ा विचरण करें। विचरण, हाँ, तो उन्होंने सोचा कि हमने विचरण करने, तो उन्होंने निकला बाहर और निकल के जंगलों के बीचों बीच नंगे पांव हौले हौले चलने लगे। ठीक, चलते 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 थक गए सो रहे। बंदा टोपी लेके भाग गया। कहानी में ट्विस्ट कैसे जाएगा? इस देखो बंदर है। कौन है? ये बीच में रहा। ये कौन सा बनी ना? सबसे पहले कोई सामान यही उठाता है वहां से और उधर शिफ्ट करता है। कोई चाहिए ना सर, एक गुरु उसके बगल में करते। चलो ठीक है, कोई बात। तो डिस्टर्ब करोगे तो मजा नहीं देगा। ठीक है सर, एकदम चुप रहेंगे हम लोग।
उम्मीद तो कर ही सकते हैं आप। हम शांति से बैठे। हाँ, तो वो विचरण करते करते आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको ठोकर लगी। ठोकर कहाँ लगी? पैरों। नहीं, उनकी आंखें कमजोर थी। बात सही है, ठीक है। तो मैं ठोकर लगा। ठोकर लगी आंखों में। क्योंकि आंखें कमजोर थी। ठोकर लगी पैरों में, फिर पैरों में से बहाव शुरू हो गया। नहीं, पैरों में वो पट्टी बांधे हुए थे पहले से। पट्टी का भाव शुरू हो गया। पट्टी का बहाव शुरू हो गया, तो वो बैठे वहां पे। उन्होंने देखा ठोकर को, देखा, सोचा कि जैसे क्या होता है ना कि पहले के भारतीय जो अंदरूनी जो चीजें होती हैं जिसको संस्कार कहते हैं, ठीक है, उसका है कि अगर रास्ते में कोई पत्थर है, अगर हमको चोट लगी तो उसको हटा के साइड कर दे, कोई दूसरे को चोट ना लगे। तो उन्होंने इसी प्रथा का पालन किया। उन्होंने ठोकर से, पत्थर से वो निकालने की कोशिश करी ताकि किसी और को चोट ना लगे। ठीक, निकालते गए जब उन्होंने निकाला तो एक काफी बड़ा सा टुकड़ा आया जो कि थोड़ा चमक रहा था। ठीक है, चमकने में थोड़ा सा मतलब शाइनी कर रहा था, पीले पीले रंग का। ठीक है, अब पीलापन आ गया उसके अंदर। तो जब उन्होंने उठाया, उसको देखा, उसको कहा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो वो वापस उनकी क्यूरियोसिटी जग गई अंदर कि इसको जानना है कि ये है क्या। तो उसको लेके आए वापस कुटिया में और उसको रख के उसको छोटे छोटे पार्ट में काटना शुरू कर दिया। काटते 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 उन्हें काट दिया। अपनी उम्र को नहीं, उस टुकड़े को, और काट के सबसे छोटे वाले पार्ट को कहा, सबसे छोटे वाले पार्ट को क्या? परमाणु। ठीक है, सबसे छोटे वाले पार्ट को क्या कहा? परमाणु। और उन्होंने सबसे बड़े वाले को नाम दिया पदार्थ, मैटर जिसको कहते हैं। ठीक है, मैटर यानी पदार्थ। और सबसे छोटे वाले को क्या बोला? परमाणु यानी एटम। और उसके बाद बोला उन्होंने अणु यानी समझा? तो क्या ये इंग्लिश में था क्या पहले से? नहीं, हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ था, यानी महर्षि कर्ण ने सबसे पहले काम किया था। और कर धर के, जानते हो हम लोग की इंडियंस की आदत है ना, वो ढिढोरा नहीं पीटते। हाँ, ढिढोरा पीट ले कि हम हमारा नाम लिखो महर्षि कर्ण ना, ऐसा नहीं था। उन्होंने बस ऐसे ही बता दिया, अपने शिष्यों को समझाया चारों तरफ कि हाँ समझ जाओ बेटा, बहुत बाद में समझना है तुम लोगों को। समझाया, समझ गए, ठीक, बात खत्म। उन्होंने उस पर लिखा कोई एक तरह के पुराण में और लिख के छोड़ दिया वो। फिर बाद में अब बात करते हैं इस समय की, 18वीं 19वीं शताब्दी में, ठीक है, ये सेंचुरी, उसके अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने वही किताब पढ़ी। अब जब किताब पढ़ी तो उन्होंने जाना कि ओहो यही सब होता है। तो उन्होंने पदार्थ का नाम रखा मैटर, ठीक है, अणु का नाम रखा मॉलिक्यूल, और बीच में क्या होता है? अणु, और परमाणु का नाम रखा एटम, और कहा आई एम द डिस्कवरर ऑफ दैट। पहचानो मैं कौन? मैं डाल्टन। ऐसे सबके सामने, ठीक है, आई एम अ डाल्टन। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी इस पे फुल रिसर्च करी, जितना भी उनको करना था। भाई चीटिंग तो कर ही चुके थे, कॉपी तो उठा ही चुके थे, वहां से कॉपी करी, उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके बाद बताया कि भाई जो मैटर है, कोई भी वस्तु हमारे चारों तरफ जिसका कुछ वजन हो और कुछ जगह घिरती हो, उसको कहते हैं पदार्थ यानी कि मैटर। एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर। हो गया। उसके बाद बात की मॉलिक्यूल को। तो उन्होंने कहा कि मैटर को जब हम क्लासिफाई करेंगे, मैटर को जब क्लासिफाई करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, तो टूटेगा क्या? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को फर्दर जब हम ब्रेक करेंगे तो टूट जाएगा एटम्स में। तो उन्होंने एट लास्ट ये बोला कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, वैसे ही एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। सुना? कोई किसी को दिक्कत? यहां तक कहानी में बहुत ही ट्विस्ट था। बताओ, महर्षि कन्नड़ का दिया हुआ डाल्टन पा गए और राजा बन गए, नाम हो गया डाल्टन, है कि नहीं? तो डाल्टन ने अपनी बातें कही, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि जिसमें कि
हम मैटर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको एटम कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ना साथ में कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट डिवाइड एटम इनटू मोर स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, और ये बताइए कि मैटर कैन एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और भी ऐसे करके 5-7 उन्होंने मेरिट्स पॉइंट्स इसकी क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन किया पूरी दुनिया को, केमिस्ट्री के बारे में। वैसे जॉन डाल्टन इज वेरी गुड पर्सन, ही इज सो वीक इकोनॉमिकली काफी वीक थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी, और जहां से उन्होंने पढ़ाई करी वहीं पे फिर पढ़ाया भी। ठीक है, उसी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, नहीं ऐसा क्लियर हुआ बातें। तो अभी क्या हुआ, जब ऐसा उन्होंने बोल दिया तो उसके कुछ समय बाद का मतलब लगभग 50, 60, 70, 80 सालों बाद। अब कहाँ खेल रहे हैं 50, 60, 70 कर दीजिए पूरा सब सालों बाद, लगभग ऑन एवरेज एस्टिमेट 75 ईयर्स। ठीक है, ऑन एवरेज निकाल ले आप। ऑन एवरेज 70-75 सालों में ये बात बिल्कुल एकदम आईने की तरह साफ हो गई। हाँ, क्या कि जो जॉन डाल्टन ने बोला था वो क्या था? गलत था। क्या गलत था भाई इसमें? एटम को डिवाइड नहीं किया। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको गलत साबित करने वाला जो सबसे पहले इंसान है, महान हस्ती, जिसका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, और जे थॉमसन ने ये चीज सिद्ध करी, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया। कैथोड रे ट्यूब जानते हैं? जानते होंगे आप लोग। पहले की जो टीवी होती थी ना, हवा डाल होती थी, पीछे से निकली होती थी ऐसे। अभी नहीं पतली पतली एलईडी आ गई है, पहले इतनी बड़ी बड़ी पीछे निकल जाते थे। कभी खुलेगा तो अंदर देखियो, अब बाहर से शीशा होता था, अंदर से ऐसे के सुराही की तरह होता था, ऐसे करके सुराही की तरह ऐसे पतला ऐसा होता था। उसमें बीच में ना बत्ती जलता था पीयर रंग का। आप लोग अंदर नहीं देखे हो, हम लोग का तो वही था देखना, तो हम लोग देखे हैं। हाँ, अंदर वाला देखते हैं कि कैसे चलता है। उसके बाद हमने एक आध को फोड़ा भी। अच्छा भाई जानना जरूरी है। और उसी से ना तो निकाल के हमने अंदरवा का, अब बिल्कुल सेटेलाइट का फील आता था अंदरवा का। सेटेलाइट वाला फील दे। हाँ, और उसको तोड़ना ना ऊपर वाला, तो अंदर का जो आइटम हुआ निकाल दो ना, तो उसमें इधर से गोल गोल, इधर से गोल गोल चक्री टाइप का निकल जाएगा। देखो कोई सेटेलाइट है, हम उसको लॉन्च कर रहे थे मून पे। हाँ, काफी पहले की बात है। आपके बताने के तरीके से पता चला कितनी पुरानी बात होगी। तो उसको हमने लॉन्च करने जाते, लेकिन वो हुआ नहीं लॉन्च, क्योंकि रॉकेट नहीं था अपने पास। बजट नहीं था, रॉकेट बीस लगाते थे रॉकेट ले। हाँ, फिर संपर्क कैसे होता उससे? कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाना पड़ता। उसमें ना ऐसे से गोल गोल नहीं, छतरी की तरह निकला होता है, तो थोड़ी देर ना अंदर निकला रहेगा। तुम सोचा कि बस यही है अल्टीमेट, इसी को लॉन्च करना है हम लोग। लॉन्च किया, नहीं हुआ लॉन्च। हाँ, उसका निकाल दिए वो पहले से ही टूटा हुआ है ऑलरेडी। निकालना है। अरे सुनोगे, उसके बाद जब सेटेलाइट वाला पार्ट निकल गया हमारा, तो फिर हमने सोचा कि इसके अंदर क्या है, तो उसको अंदर तोड़ा तो टीना का जाल निकला। टीना का जाली, बहुत ही पतला टीना, मतलब इतना हल्का ना सर मन के खा जाए, इतना हल्का। नहीं, ट्राई नहीं किया, डेंजरस से। तो वो ऐसे था ना कि कभी टीवी में देखा ना, उस तरह की टीवी में, तो जब ना ऐसे झिझिलाता है तो दाना 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 टाइप का दिखता है। वो जो जाली में छेद था ना, वो वही था। वही होता है। हाँ? टीवी पे उतना बड़ा बड़ा होता है छेद। उसके बारे में भी चर्चा करते हैं तुरंत। तो मान के चलो ना कि ये कैथोड रे ट्यूब, लेट्स सपोज, ठीक है, ये कैथोड रे ट्यूब है, और पीछे से भुंडी निकली हुई है। ठीक है, हाँ, भुंडी में ना, जैसे पता है ना कि अंदर उस ट्यूब के अंदर केवल 3 कलर छोड़ते हैं हम लोग, ओनली 3 कलर, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, और उस ब्लू तीनों से मिलके ही हमको पूरा कलरफुल वो LED टीवी, और वो टीवी दिखता है। कैसे? यही 3 कलर जाते हैं अंदर,
मिक्सअप होते हैं, उस टीने के प्लेट के ऊपर क्या होते हैं, स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करके ग्लो करते हैं, क्योंकि अंदर ना फॉस्फोरिक टाइप का फ्लोरेसेंस आइटम लगा होता है। कि जब जानते ना क्या होता है, जो पिछला समय सैटेलाइट खेल रहा था वो इलेक्ट्रॉन गन होती है। देखे नहीं देखे हैं? चलिए दिखाते हैं कहियो हम लोग, ठीक है? कल हाँ कल ही दिखा देते हैं। नहीं व्यवस्था है, व्यवस्था है। ठेकेदार बैठा है। चिढ़वा देगा पैसा नहीं फ्री में दिखाएंगे हम लोग को। तो वो देखो पीछे से निकला रहेगा और देखो वो सेटेलाइट पार्ट निकल जाएगा ना, तो वो सेटेलाइट पार्ट वो कुछ और नहीं है, वो हम लोग का बचपन में सेटेलाइट था, लेकिन दैट इज अ इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इजेक्ट होता है बाहर, नॉट बुलेट, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकला उसमें से, यहाँ पे जाइनुमा है, इसके ऊपर जाके क्या हुआ, टकराया, और टकराने के बाद उसको पूरा फ्लोरेसेंस किया, अब फ्लोरेसेंस करके हमको आगे से वो चीज दिखती है, ठीक है? अब एक चीज और, वो सीआरटी जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, जिसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, ठीक है? उसका जो पीछे का पार्ट होता है ना, वो काफी वीक होता है, लेकिन आगे बहुत ही मजबूत होता है। तुम्हारे सर पटक दिया जाए ना तो वो तो नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। जमीन में पटक दोगे ना तो ऊपर वाला पार्ट भले ही अलग हो जाए, नीचे वाला पार्ट नहीं अलग होगा। कैथोड ट्यूब लेके आओ, तुम्हें तो क्या है रखा हुआ है टूटा हुआ पटवा, लेके आओ। बट ये नहीं रहता। हाँ तो उसमें जो रेड कलर का एक वायर लगा होता है ना, उसको भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वो क्या होता है? वो ग्रीन और अर्थिंग के लिए शायद यूज है, आप पता है ग्रीन वायर। ऐसे ही जाके तू बीच बाजार में हल्ला कर दिए कि हम ग्रीन हम बताएं, बिजनेस करेंगे हम सबको मिलके हमारी नाम जमीन पे भी नहीं, अंदर घुस जाएगा। खोद के निकालना पड़ेगा, मुर्ग की तरह भिंडी छिपाना पड़ जाएगा उसके मैन्युफैक्चर करने गया क्या? नहीं यहीं पे रखा हुआ है। हाँ लाओ, देखो यही नहीं, नहीं अंदर है इसमें, अंदर वो अंदर देखो ना, इसमें साइड में देखो, बीच में नहीं, साइड में देखो, साइड में नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा। फोड़िए ना उसको। इतना आसान नहीं है ना, इसको ले जाओ घर पे लाओ। नहीं इसमें गौर करो, इसमें थोड़ा साइड नहीं साइड, बस साइड में देखो, साइड में हाँ जाली टाइप का, जाली टाइप, यही कह रहा था मैं, यही दिखता है हम लोग को इधर से, जो इधर है ना, इधर ये इधर दिख रहे हो, ये देख रहे हो, ये लाइनिंग देखो यहाँ, ये लाइन दिख रहा है ना, ये फ्लोरेसेंट पाउडर होता है जो फ्लोरेसेंस हो जाता है, और उसका जो मेटल जाली होता है ना वो अंदर होता है। अंदर से देखो, इसमें साइड में और इतना अंदर दिख ही नहीं रहा है। देखो इस साइड देखो ना, कहाँ नहीं दिख रहा है, देखो बस वो गंदा दिख रहा है अंदर। इधर दिखाइए तेरे दिमाग में गंदगी है बस। अरे सही में सर, इधर नहीं ना, इधर इस साइड देखो, इस साइड में सामने से दिख रहा था। साइड में बीच वाला पानी गिर के खराब हो गया है, साइड में देखो। हम उधर देख रहे हैं। लतखोर हो, 4 एंगल इधर नहीं है। देखो जिधर पानी पड़ गया उधर खराब हो गया है, ठीक है? इधर है, हाँ दिखा दो उन लोगों को भी। इसमें से रगड़ोगे तो जीव नहीं हाथ ले जाना भाई ऊपर दिख रहा है। क्या बता दो फालतू काम में तो जाली बनी की, अरे देखो प्रोटेक्शन है, वो टीन की है। हाँ टीन की बनी है। हाँ वो जब हाथ में आएगा ना, हाथ में आएगा तो लगेगा कागज एकदम हल्का है, बहुत पतला है। क्या लो देखिए वो दे दो उसको। घरे फोड़ लेंगे। हां तो कहिए यहाँ पे रहो। जा तो साइड में कोने में होगा, चलने की जैसे होता है ना। अब तो हमें नहीं दिखेगा, उधर रोशनी आ रहा था तो दिख रहा था हम लोग। अच्छा खत्म भी है ना ये तो एकदम अंधेरा हो गया तब तो और नहीं दिखेगा। हाँ हाँ अब देखिए सर रोशनी की तरह देखो
रोशनी के साथ जरूरत है आप। अरे अमित 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 लाओ लाओ लाओ। ताली बजा दे सर अमित। देखो ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, यहीं पे एक रेड कलर का वायर लगा होता है, जिसको बोलते हैं ना EST। हाँ EST बोलते हैं उसको। हाई टेंशन ट्रांसफार्मर होता है, बहुत ज्यादा करंट, एकदम हाई टेंशन, इतना हाई कि आपको लौटा दे वहीं पे, खत्म कर मर जाएंगे एकदम। तो इस टीवी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा। तो ये बताओ, इसके अंदर होता है गैस को सबसे पहले, जैसे पहले जानते हो, यहाँ से ऑन करने से पहले मतलब इलेक्ट्रॉन गन अपना इलेक्ट्रॉन से पहले सबसे पहले उसको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, और पूरा एटमॉस्फेयर हमको इलेक्ट्रिक बनाना पड़ता है एटमॉस्फेयर। हाँ, तो ये अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है पूरा ना, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम बनाया जाता है। समझ गए? लो ले, ये था इलेक्ट्रो। इसी का जो असली वाला वर्जन है ना, वो आपको उम्मीद है कि अगर हमको याद रहा तो कल दिखा बता देंगे, हम लोग याद दिलाते रहेंगे। सर इसमें क्या कहानी है ये वाले में? ये सिंपल है फोन की तरह। हाँ सिंपल। इसमें क्या होता है, 2 से 3 लेयर होती है। मदरबोर्ड होगा और बस। नहीं, ये आगे की बात कर रहा हूँ। ये जो फ्रंट का शीशा होता है, सबसे पहले फ्रंट ऐसे, सबसे पहले फ्रंट जो होता है ना, क्या बोल रहा है? हाँ ऐसा होता है आपका फ्रंट, ठीक है। तो जो एक शो नहीं, जो आगे वाला होता है ना, ऐसे से लाइनिंग उसमें भी देखने को मिलेगी तुमको। तो इसमें ऐसे 3 होती हैं, ठीक है। एक इधर का आता है ऐसे से, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और टीवी में दोनों एक साथ होता है। और इसमें स्लाइड होता है, स्लाइड, एक स्लाइड हॉरिजॉन्टल की हो गई, एक स्लाइड वर्टिकल की हो गई। अब बीच में लगता है पोलराइजर, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पोलराइजर 2 तरह का होता है, एक अप एक डाउन। अब पोलराइजर काम क्या होता है कि जितने भी तरह के आलतू फालतू जो लाइट होती हैं उनको रिड्यूस करके केवल मेन स्ट्रीम की लाइट को क्या करे, आगे प्रोसीड कर, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम की लाइट जब आती है इसके पोलराइजर से पास होते हुए, तो जो प्रोग्राम वहां से आता है अंदर से मदरबोर्ड से, वो प्रोग्राम इसके ऊपर क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। तो इसमें पोलराइजर के पीछे एक लेयर होती है, वो लेयर जैसे पोलराइजर तुम निकाल दोगे ना, तो तुमको पूरी सफेद दिखेगी। अब पोलराइजर यहीं से लगाओगे ना, ऐसे करके सब कुछ दिख जाएगा क्या हो रहा है। यूट्यूब पे ऐसे दिखाते हैं सब कि मोबाइल को ऐसे खोल देंगे सब ना, उन्हें पोलराइजर निकाल देते हैं सब, चश्मा पे लगा देंगे, चश्मा पे लगा देते हैं पोलराइजर, ठीक है। तो मोबाइल में कुल सफेद दिखेगा एकदम, लेकिन जब तुम चश्मा लगाओगे तो सब कुछ देख क्या हो रहा है। तो सर 1% का प्राइवेसी हो जाएगा। हाँ, पोलराइजर का कमाल है। पोलराइजर का कमाल, समझ गए? आप भी अपना कर लीजिए क्यों? ऐसे ही। हम लोग को प्राइवेसी जरूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या प्राइवेसी, और कुछ है ही नहीं। और वो देखो, अमित को हो सकता है, धनवाज को हो सकता है, हमें क्या जरूरत है बिजनेस में, आदित्य को हो सकता है। घर कौन टेप रहा है? अभी टनल खोदने की सोच रहा है। अभी टनल आसानी से हो जाए, इसका से उसका सीधा। आगे बढ़ा जाए। तो क्लियरिटी हुई आप लोगों को, समझ में आया? देखो कहां से कहां निकल गए हम लोग देखते देखते। तो ये चीज हुई मैटर मॉलिक्यूल एटम, जॉन डल्टन ने किया। उसके बाद फिर एटम को फर्दर नहीं कर पाए तो गलत हो गया। तो फर्दर एटम को 3 पार्ट में, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनकी डिस्कवरी चर्चा करने की कुछ खास आवश्यकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसकी डिस्कवरी ना, इस पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद क्या ये इतना ही है? नहीं, बहुत सारे हैं। इसके बाद इसमें आते हैं बैरियॉन्स, मेसॉन्स, लेप्टॉन्स, अल्फा, पाइयॉन्स, सर अल्फा बीटा भी इसी में आते हैं। म्यूऑन्स, बस इसे कितना बनाएगा? और भी है, ठीक है। हाँ और भी है। हाँ, इनके भी टोटल 1 से हम लोग कि
180 के अप्रोक्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल, हाँ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये क्या है उसके ऑर्बिटल हैं, तो इसके अंदर ये इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। रेडी हुई? और सोचो क्या क्या है उसके अंदर। तो आप देखो मार्वल की क्वांटम मेनिया रिलीज हो गया। एंटमैन, नहीं अभी नहीं, 23 में रिलीज होगी, लेकिन आप लोगों ने उसका सेकंड पार्ट देख सकते हो, एंटमैन एंड द वास्प, उसके कुछ सीन्स मिल जाएंगे। देखें हमारा तो वही क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इनहेल कैसे कर रहा है? जानते उसमें सबसे सिंपल आंसर ना, जब आपकी बॉडी एटॉमिक लेवल की हो गई है, तो आपके लिए अब एटम के जो मॉलिक्यूल होंगे वो उनके भी सब पार्ट डिवाइड हो जाएंगे ना। गौर करना बात, जब देखो अभी हमारे लिए अर्थ है, जिसके लिए हम अर्थ को मान के सब कुछ बिहेव करते हैं, जैसे न्यूटन लॉ लगते हैं ना हमारे अर्थ पे, तो अर्थ के रेफरेंस लगते हैं। अच्छा सोचो इस पूरे गैलेक्सी में हमारी क्या कैपेसिटी औकात है? कुछ नहीं, डस्ट पार्टिकल से भी कम। इस गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी कैपेसिटी डस्ट पार्टिकल की भी नहीं है, सोच लो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा ठीक ऐसी हुई है। अब यही चीज ना रिवर्स में कर जाओ, तो न्यूक्लियस लेवल के जो लोग होंगे उनके लिए तो न्यूक्लियस तो दुनिया है। अच्छा थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, और जब आप उस दुनिया में एंटर मारोगे तो वो लोग तो पहले से ही रह रहे हैं, उनको तो आदत है कि हमको उन लोगों को नहीं पता ना कि इससे बड़ी कोई चीज होती है, जैसे हमको नहीं पता कि हमसे भी बड़ी कोई चीज होती है। अगर जिस दिन को देख लेंगे जो 100 फुट की ऊंचाई वाले होंगे, समझ जाएंगे हम लोग की औकात कितनी है। हाँ है ना? तो ये नॉलेज पर डिपेंड, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आप स्टेबल होते जाते हैं। यही चीज, यही क्वालिटी होता है, नॉलेज एंड स्टेबिलिटी आर नहीं, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे आप नॉलेज बढ़ाए ना, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली हो गया ना? डायरेक्टली, हाँ नहीं डायरेक्टली है, डायरेक्टली जैसे जैसे नॉलेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा जब स्टेबिलिटी जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 लोग हैं, वही ट्रेन रखे 10 लोग हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हो ना, तो बाकी 8 लोग बकवास करेंगे, आपको कहीं अपना दिमाग दही करें हम इसमें। तुम्हारी बात नहीं हो रही थी, तुम पूछ जाना। सर देख रहा है क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा ना, यही कुछ हो गया है अब। नहीं सर, हाँ इससे बड़ा ड्रामा इंसान था ना, 10 लोग की बात। ओह सही बात है, एक ड्रामा इंसान था। सही ना? हिल गया कब जाता है फिल्म से यार, सही है ना? ये सर ब्यूटीफुल है। ये चीज समझ में आई? यस सर। अब जैसा कि हमने इसे जान लिया ना, तो एटम को जब रदरफोर्ड ने क्या किया, क्लासिफाई जब किया, तो उन्होंने बताया कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, और चारों तरफ क्या इवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन से इवॉल्व करते हैं, और हमें किसकी बात करनी है? केवल न्यूक्लियस की। इस वजह से न्यूक्लियस की बात करनी है ना, तो इसको इसी से हम लोग पढ़ेंगे आज का चैप्टर न्यूक्लियाई। स्टार्टिंग करते हैं समझ में आया? किसको किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि इतना भौका होने के बाद भी डाउट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मिटाओ। नोट्स है आप लोगों के पास ना? देख लो उसमें। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे पहले देखते रहिए आप उसमें, जो न्यूक्लियाई है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, विच वन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जब ये वाला बात करते हैं ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, ठीक है, इसको बोलते हैं सब न्यूक्लिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? हाँ, इन दोनों को भी बोलते हैं सब न्यूक्लिक पार्टिकल, ठीक है। अब अगर इसी के आगे सब के आगे एक और सब लगा दे तो
सब एटॉमिक पार्टिकल या सब न्यूक्लिक पार्टिकल बोले हैं तो वही इलेक्ट्रॉन्स, बैरियॉन्स, म्यूऑन्स, पाइऑन्स, ये सब की बात करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा नहीं। आगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। बहुत पुरानी चीज रिपीट हो रही है। प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 न्यूटन पर मैग्नेटिक कूलम्ब, मास दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर जानते हैं ना, एटॉमिक नंबर कि जब पीरियोडिक टेबल की संरचना हो रही थी तो सबसे पहले डॉबरेनियर आए, उन्होंने तीन की बात करी थी, ट्रिपलिंग खेल रहे थे। उसके बाद न्यूलैंड आए जिन्होंने ऑक्टेव रूल की बात करी। उसके बाद लोथरमेयर आए जिन्होंने ड्रम रूल की बात करी। उसके बाद मेंडलीव आए जिन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस बात करी। और उसके बाद मुजले आए जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस बात करी। कौन सी समझ नहीं आया सर, सुन के बड़ा अच्छा लगा। ये सब तो था, हम नहीं ना थे। किधर थे आप? यही मैं कहता मत जाओ। की बात है ना, हम नहीं थे। अच्छा, हाँ बात सही। नहीं तो अभी भी जो हो गया बात खत्म। अपने पे आ रहा तो देख रहे हैं, बात करने में फायदा है। सही बात, जो चीज हो गया जो चीज बीत गई उसकी क्या बात। अभी आप अभी चाहते ही बोल रहे हैं, ज्ञान भी भूल गया है। एटॉमिक नंबर की बात कर लें हम लोग। एटॉमिक नंबर पे ही बात कर रहा था मैं कि जब पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन चल रही थी, कि जब बनाने का संरचना काम चल रहा था, जब बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो अभी जो मैंने साइंटिस्ट नाम लिए ना, वो सारे साइंटिस्टों का अहम योगदान रहा। ठीक है, तो आखिरी में जो सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे वो थे मुजले। ठीक है, नाम था उनका हेनरी मुजले। उन्होंने ही अभी तक जो हम पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल, वो हम हेनरी मुजले का पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ उन्हीं का पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दिया था। ठीक है, तो जिसका नंबर 1 है हाइड्रोजन, और नंबर 1118 यानी 118 ऑन ऐसे करके कुछ है, ऑन UN करके कुछ है। ठीक है सर, उसका नाम है ऑन नैनियम, नोनियम ऐसे करके बोलते हैं। अच्छी बात है। हाँ ना रहा है, नाम क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, हुआ यूं ना कि लगभग 75 80 जब बीत गए, एटम की एलिमेंट की खोज हुई, तो उनके नाम तो ठीक दिए जा रहे थे। लेकिन जब उसके बाद खोज होने लगी ना, तो जो साइंटिस्टों ने खोज की ना, कहे कि कितना नाम हम लोग देंगे, कुछ अपना भी नाम रख दिया जाए। तो उसके बाद आप सुनेंगे फ्रांसियम, रदरफोर्डियम, थोरियम। नहीं थोरियम तो नाम उसी का है। ठीक है, उसके बाद लॉरेंसियम, ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नाम चिप दिया। आप लोग भी कर अमर हो गए, आप लोग भी अपना नाम चिप सकते हैं। चिपाएगा भी नहीं, शादी कार्ड चिपेगा बस। भाई तो चिपाए। तुम लोग का अल्टीमेट गोल यही है। चलो ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं? Z से दिखाते हैं। और एटॉमिक मास किससे दिखाते हैं हम लोग? A से दिखाते हैं। एक बात हमेशा गौर करो, इधर देखो यार। आप ही तो बोले हैं कि इसमें देखो। अच्छा सॉरी, इधर देखो थोड़ा। यस सर। कुल मिला के ये कि जब ऐसे बोल रहा हूँ तो उसमें देखो, और जब यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ देखो। यस सर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की बात करो ना, तो एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड होता है? तो कोई भी एटम में, ठीक है, कोई भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक मास की बात करो ना, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर 2 बंदे होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। दोनों के सम को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। मास नंबर नहीं, क्या बोलते हैं इसको? मास बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, उसके बाद है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? तो आइसोटोप जानो। उसके बाद इसमें 3 है ना, 3 है शायद। आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोमर्स। 4 हो गए ये तो। और भी है वो।
5 था। ऐसे चिंता है। क्या है बताओ, दो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग उसको। ये सब बता रहा है। तीन ही है। तीन ही है ना, तीन ही पढ़ने हैं आपको, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। ज्यादा पढ़ना है आपको तो आप केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री में ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। चलो, आइसोटोप का मतलब क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, यही ना हो, एटॉमिक नंबर हो सेम, यानी जेड क्या हो, सेम हो, पर मास क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल है आइसोटोप्स के, वो कौन है? वो है क्लोरीन की अगर बात करो तो 17Cl35 होता है वो क्लोरीन, ठीक है। और एरो क्या होता है? 17Cl37 होता है। तो ये हो गए दो आइसोटोप। नींद आ रही है हमें? बंद करूं? नहीं सर, नहीं, हमको वहां ले रहे हो तुम, क्या पता नींद आए तो पढ़ना बेकार। मतलब तुम जाए हाँ। इसको बोले पढ़ाई भी करेंगे आप। हाँ, ये बात तो सही है। तो ये तो क्लियर हुआ, दो आइसोटोप्स है हम लोग के, अरे हम लोग के नहीं, मतलब क्लोरीन के, ठीक है। 17Cl35, 17Cl37। ऐसे ही कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। भाई जरूरी है कार्बन की बात करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो जिसमें होते हैं ना 6C12, 6C13, 6C14, ठीक है। जिसमें से एक का प्रयोग करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग समझते हैं? नहीं सर। अरे तुमसे बेहतर कौन समझे डेटिंग? वजूद पता करने के लिए सर, हाँ उसके वजूद के बारे में पता करके तब हाँ बनाना है। हाँ, सही है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग का, इसकी मदद से, ताकि हम पता कर पाते हैं कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। एक्यूरेट बताता, मतलब कि एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। एक्यूरेसी अच्छी है क्योंकि दूसरा कोई वैल्यू नहीं है निकालने की। फॉसिल्स ढूंढने दो उसके लिए। हाँ, फॉसिल्स नहीं, बात देखो, बोल रहा है एक्यूरेसी की बात। जब हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है तो वही एक्यूरेट ना हुआ। मतलब हमारे पास और अदर एलिमेंट नहीं है जिससे और तरीके हैं, लेकिन वो काफी कॉस्टली आता है। और हमें इतना भौकाल कहाँ मचाना है? ये तो किसको जनाना है कि हम कितने पुराने हैं? किताब में लिख देना, तो क्या जरूरत है? कार्बन डेटिंग करो, सिंपल, सस्ते में लिखो। हाँ या ना? ठीक। तो ये हो गया कार्बन के। हाइड्रोजन के 3 होते हैं। इस पे भी चर्चाएं कर चुके हैं हम लोग। क्या है ये? प्रोटियम। ये क्या है? ड्यूटेरियम। और ये क्या है? ट्रिटियम। एकदम सही, ठीक है। 3 इसके भी हो गए। इतना जान लो काफी है, ढेर जानोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ट्रिटियम। ट्रिटियम नहीं याद हो तो स्पाइडरमैन फेज 2 देखो। हिंदी में नहीं, 2 घंटा में याद हो जाएगा। पिक्चर दिखा रहा है। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ उसका डॉक्टर जो रहता है हाँ, डॉक्टर ऑक्टेवियस। अच्छा, वो जो सूरज, वो छोटा सा सूरज बनाता है जो, वो उसका नाम जो भोकाल है। देखो मूवी में, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट जान जाएंगे कि वो मजाक कर रहा है, ठीक है। मजा ले रहा है। हाँ, मजा ले रहा है। वो होता है क्या? ट्रिटियम होता है, यानी कि ट्रिटियम बोलते हैं, इसका मतलब वो हाइड्रोजन है, 1H3। आगे बढ़ा जाए, जाएंगे आप? कौन से? आप पहले चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं, कैसा बोल रहा है? अभी हम लोग बात करते हैं दूसरा आइसोबार का। देख लो आइसोबार क्या है। आइसोबार बोल रहा है, टॉप पर है। देखो आइसोबार में ना, इसका ठीक क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। ये वाला हो जाता है डिफरेंस, और ये वाला हो जाता है सेम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आइसोटोप का उल्टा है बंदा आइसोबार, ठीक है। अब इसमें क्या है? एग्जाम्पल है आपका, इसमें एग्जाम्पल है आपका कार्बन का 6C14, ठीक है, और नाइट्रोजन का 7N14। तो गौर करो, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है।
अब मास नंबर क्या है? सेम। समझ गए? अच्छा। ऐसे ही 19 नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 19 नंबर में कौन से एलिमेंट है बताओ तो? सरवाज राइट। 19 नंबर हैं? लिथियम। आर्गन। आर्गन है। 18 होता है उसका। आर्गन का 18 है। लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पोटेशियम। ठीक है, कंफर्म है ना? तो पोटेशियम का होता है आपका 19K40 और कैल्शियम के भी होता है 20Ca40। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं आइसो। इसको भी लिखना साइड में। काहे को लिखेंगे? अब वो इंटेलिजेंट है नहीं ना, नहीं है? लिख ले सब यही भुला जाएंगे। लिख लीजिए, मिटा दूं ये वाला। वो वाला बता दिए। दिया तो दिया है कैल्शियम मतलब भी। कार्बन और कौन सा आग से देख रहा है? वो वाला नहीं दिया, दो दिया ना, दूसरा वाला लिख ले। हो गया। हो गया सर। आगे बताइए। रेड देखो। ओके, तीसरा वाला है आइसोटोन। और इसमें लिखा है ना कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम। तो वो दो एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो उसको बोलते हैं आइसोटोन। वो दो एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की जनसंख्या सेम हो उसको बोलते हैं आइसोटोन। न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन, टोन, न्यूट्रॉन, टोन टोन न्यूट्रॉन। मोबाइल टोन में। तो इसमें ना ये दोनों क्या होते हैं? दोनों डिफर करते हैं। ठीक है, कोई भी सेम नहीं रहता है, दोनों डिफर करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो कौन है? 1H3 और ये है 2He4। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए ये आइसोटोन्स हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है आइसोमर्स। ये केमिस्ट्री का है। बहुत सारे एग्जांपल है, इसीलिए एग्जांपल में खोज रहा था उसमें। होता है कि एक आर्गन भी है, आर्गन भी है और एक और कुछ है। ठीक है, नोबल गैस बस है। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे हैं, लिनिया से एकदम है। लाइन नोबल गैस है। आप हमको 1 मिनट का समय तो हम 2 मिनट बताएंगे। आप 3 मिनट ले लीजिए सर, जोड़ के। क्लोरीन है और पोटेशियम। क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन। क्लोरीन उसका 70 बताया था ना, 70। दोनों का जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 20 है। सर न्यूट्रॉन का बता। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करनी है हमको आइसोटोन्स में। और क्या डिफरेंस होना चाहिए बस। हमको न्यूट्रॉन की संख्या सेम करना है, बाकी कोनो सेम नहीं करना है। तो आप निश्चिंत रहो, कोनो दो चेप दो। ठीक है, वैसे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री में आता है? पता नहीं, आता तो नहीं है वो अब तक। चलो और बात करें आइसोमर्स की। तो आइसोमर्स में ना जिनका जो फॉर्मूला हो ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो हो जाए सेम, पर उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाए? डिफरेंस। केमिस्ट्री पढ़ो भाई कुछ हम लड़का है 12 में आ गया, एम्पिरिकल नहीं मालूम है। जैसे C6H12O6, ये क्या है? इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अरे मॉलिक्यूलर बोलो, एम्पिरिकल बोलो, क्या तकलीफ है आपको? ठीक है, हो गया ये फॉर्मूला। और इसके स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं? कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ना कि ये आइसोमर्स हो। फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर है। यही आइसोमर है। अब आइसोमर्स कई तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आपके फोटो आइसोमर, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका एक और आइसोमर है। कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड में क्या है? अरे यू आर सो इंटरेस्टेड। सही बताइए। हाँ सही है।
है। तभी तो बोले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे आप लोग, एकदम उसी में तो खतरनाक है। खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री के। सीएफटी से सीएफटी है सिलेबस में साल। हाँ एमओटी भी है, बीबीटी एमओटी नहीं है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलिए पढ़िए। Nothing, sir. नथिंग टू वरी, डोंट वरी। चलिए उसके बाद बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। तो जो भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है ना, वो डिपेंड करता है मास पे। इसके बाद उसी के जितना जैसे किसके मास पे, तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मौजूद होता है? दो व्यक्ति मौजूद होते हैं, यस सर। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम। हाँ या ना? किसी का वॉल्यूम किस पे डिसाइड करेगा? जितना उसके अंदर मैटर एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? तो इस वजह से ही एक फॉर्मूला निकल के आता है, R = R0 ब्रैकेट में A का पावर 1/3। इसको कहते हैं, आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालने का फॉर्मूला है। R0 यहाँ पे है ना, कांस्टेंट है 1.2 फर्मीमीटर। देखो कांस्टेंट है ये R0, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा ना, प्रोपोर्शन साइन, तो आपके सामने ये कांस्टेंट आएगा। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है बच्चा, ठीक है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अक्सर इसमें प्रयोग होता है राइडरबर्ग कांस्टेंट का। नाम सुने क्या राइडरबर्ग कांस्टेंट? राइडरबर्ग, हाँ राइडरबर्ग कांस्टेंट इसमें आएगा न्यूक्लियस में। जानते हैं राइडरबर्ग कांस्टेंट? कहीं जानते हैं? पहले नाम सुन बताएं। 11th में है। 11 की बात मत करिए। हो गया? चलिए उसके बाद है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। अब ये बताओ डेंसिटी कैसे निकालते हैं? सिंपल, इस पे ज्यादा बात फोकस नहीं करना है। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको न्यूक्लियस का मास निकालना तो कैसे निकालोगे? जो उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक? और वॉल्यूम अभी क्या पीछे हम लोग रिलेशनशिप निकाले हैं बस। तो ये बताओ कि न्यूक्लियस ना होता है ना, उसका शेप क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस? स्फेरिकल। और स्फेरिकल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 हाँ? 4/3 हाँ ये सही है। हम क्या आप गलत बोल रहे थे, क्यों बोल रहा था? पाई आर क्यूब बोल रहे थे आप। इधर सब जवाब। चलिए ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, कुछ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको टेंशन हो गया, फिर टेंशन टेंशन नहीं लेना एकदम। हमेशा इसी टाइम में पूछते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ठंडी बढ़ती है और ठंडी लगती है, और कोई दिक्कत नहीं। तो भाई क्या होगा? क्या हो यार? कल से आप गद्दा ले जाओ। हाँ, वो भी सही, तो वो है नहीं नहीं, व्यवहार की बात नहीं है, व्यवहार की बात नहीं है। दूसरों की चीजें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। उपयोग करते हैं। नहीं, कोरोना नहीं है, जैसे हम एनर्जेटिक बात कर रहे हैं। अच्छा वो वाली। हाँ वो वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छी चीजें नहीं होती। हो जाए। आगे बात करें, मास एनर्जी रिलेशन। एनर्जी के साथ क्या संबंध है? आपके पास नहीं है सर ये? बताइए, आप बता रहे हैं। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए एक थे। हाँ आप ले, अब नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको कुछ करना है। नासा के साइंटिस्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मास एनर्जी रिलेशन। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये बहुत ही पुराना रिलेशन है, हम सुन के बोर हो गए हो। E = mc², ठीक है ना? ठीक, तो देखो इसका प्रयोग किया है, तो यहाँ पे निकाला है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी। जैसे जानते हो कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती। स्टेबल का मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर एवरीथिंग इज इन मोशन, ठीक है? तो वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो भी क्या रहते हैं? वाइब्रेशन में होते हैं ना, वाइब्रेशन में। वो वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी ये निकाले हैं। हाँ ये फॉर्मूला है, K = del mc²।
किस चीज का है? ये मास एनर्जी रिलेशन है, ये mc स्क्वायर ही है। सर ऐसे ये बता काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी तो E हो गया, और डेल्टा टा तो mc स्क्वायर सेम तो है, कोई अंतर? काइनेटिक एनर्जी का हाफ एमसी स्क्वायर है। तुम समझे नहीं। देखो काइनेटिक एनर्जी का एसाइनमेंट क्या होता है? सही है। हाँ क्या होता है? क्या होता है? किस चीज का सर? मास केजी केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का? अब बता। थर्मल एनर्जी? जूल एनर्जी है तो जूल होगा। अरे बेशरम, मित्र से तो यही पूछ रहा है। हाँ सर। तो सुने नहीं है हम। नहीं सर मैं सुने। ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर टॉपर। नहीं नहीं चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो अंत में कोई बात नहीं, किसी जाने पर जाने ना, जूल होता है। हाँ। ठीक, तो सबके जूल होते हैं, वर्क का भी जूल होता है। जैसे तो वर्क एनर्जी हम बोलते हैं, तो सबके साथ जूल होता है। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। दिस साइकिल इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। जानते हो क्या? नहीं सर। आपको पता है अगले मोमेंट में बोलेंगे। एक सवाल पूछिए। सही से बताओ। समझ गया? कैसे आएगा इसमें क्वेश्चन एग्जाम में? अच्छा सर लाइट का स्पीड का भी मास होता है क्या? देखो जो फोटोन होता है, जब लाइट दौड़ती है तो कौन होता है? उसमें फोटोन होता है। आपने मुझे बोला था ना फोटोन पे एक आर्टिकल लिखने के लिए, हाँ लिखे हैं। लिखे हैं, उसमें देखा ना रेस्ट मास 0 होता है। हाँ। तो जब भी लाइट मोशन में होगी, इन लाइट मूव कर रही होगी, तो उसका फोटोन मूव कर रहा होगा, और जब फोटोन मूव करे तो उसका कुछ मास होगा ना, वही मास है। ठीक है? हाँ या ना? चलो क्वेश्चन कैसे आएगा सर? इसमें हाँ। पेपर दूंगा मैं तुमको ना, प्रैक्टिस पेपर दूंगा ना, मजा आ जाएगा। देखिए क्या आएगा? क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा? सर जो देखिए, इससे जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो केवल मास डिफेक्ट है। सर ऐसा पेपर बनेगा जो होगा सिलेबस में। यस सर सेमीकंडक्टर में आधा कट गया, उसमें आधा सर्दी का कट गया। अभी सेकंड पेपर तो हम लेवे नहीं किए हैं। टेस्ट की बात करते हैं जो सॉल्व सर करना है। कागज पे बढ़ा दिए थे। ये क्या है? प्रैक्टिस ये- कैसे? ये- ये- प्रैक्टिस सेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो भी होगा तो वो सही दीजिएगा। ये देंगे ना फिर भी इस चैप्टर में। हाँ। तो उसमें ना ऐसे सिलेबस से कटन ना हो। क्यों? हाँ। अगर ऐसे टिक लगा लेंगे कि नहीं, अपने तक कैसे कि क्वेश्चन फिल्टर किया जाएगा, ये बताओ। आप काट के दे दीजिए। यस पे कट पेस्ट कर दीजिए, वहां पे हो जाएगा। अच्छा कट के दे देंगे, हाँ। ठीक है, जैसा कहेगा आपको वैसा। पता है ही नहीं आ क्या रहा है। अभी इस कंडीशन में आप ये वाला शब्दों का प्रयोग एकदम नहीं कर नहीं, सकते। सर। वो नहीं कह रहे हैं, जो हाँ। आ रहा है वो हम पढ़ेंगे, हाँ। जो नहीं आ रहा है वो मत दीजिए। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, जो हम पढ़ाएंगे हाँ। वो जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, तो समझ में आ जाए कि ये पढ़ाया हुआ कि नहीं है, हाँ। तो समझ लो वही सिलेबस में है। अब बताओ, ये भी समझाना पड़ रहा है यार तुम लोग को। बोल अपने मन की बातों को अंदर मत रखो, सर तक पहुंचने दो। मतलब मैं नहीं कह रहे हो कुछ कहने के लिए। आप बोल रहे थे कुछ। हाँ कह रहे थे रहने दीजिए सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल से हम लोग मास डिफेक्ट से शुरुआत करेंगे। यस कल खत्म कर देंगे। यस सर। हो ही जाएगा।